नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं राखी का मूल्य, जो एमपी टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है उसके इकाई 14 में ही रचना लगी हुई है। इकाई 14। और राखी का मूल्य जो रचना की विधा है वो है नाटक। और इसके रचनाकार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी। तो राखी का मूल्य नाटक विधा है और इसके रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी हैं। और जो वर्ग 2 चयन परीक्षा का सिलेबस उसमें इकाई 14 में यह रचना लगी हुई है। तो आइए इस नाटक को डिटेल से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जो है उसी से लिया गया है, तो उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसीलिए एनसीईआरटी से ही हम पढ़ रहे हैं। पात्र परिचय देख लेते हैं। तो नाटक में सबसे प्रमुख जो है करमवती, वो मेवाड़ की महारानी है और महाराणा सांगा की पत्नी है। बाघ सिंह एक पात्र है जो कि एक योद्धा है। हुमायूं बादशाह है। तातार खां हुमायूं का मित्र है और हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति है। कुछ अन्य पात्र हैं जवाहर बाई, क्षत्रिय, दूत एवं पहरेदार। ये सभी नाटक के पात्र हैं। पहला दृश्य है। पहला दृश्य है चित्तौड़ की राजमहल का दृश्य है पहला। यहाँ पर मेवाड़ के जो महाराणा सांगा की विधवा पत्नी है। जो महाराणा सांगा है उनका निधन हो चुका है और उनकी पत्नी का नाम है करमवती। करमवती कह रही, मेवाड़ में ऐसा रंगीन सावन पहले कभी नहीं आया होगा भाइयों। छत्राणियों की राखियाँ सस्ती नहीं होती। राखी के इन धागों का बदला अपना सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का चाहो वो ही ये राखियाँ स्वीकार करें। तो यह मुष्ट कथन है। जहाँ पर भी मुष्ट लगाएं तो उसको अलग से नोट कर लेना है। तो ये मेवाड़ की जो महारानी है उनका कथन है कर्मवती का। तो इसके बाद एक क्षत्रिय बोलता है, जो एक क्षत्रिय है, कि मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझानी होगी माँ। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस अजय शक्ति का स्रोत आप बहनों की राखियाँ के धागे ही तो हैं। यही तो हमें बल देते आए हैं। करमवती कहती है, धन्य हो वीरों, तुमसे यही आशा थी। अच्छा जाओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका न झुकने दोगे। तो प्राण रहते मेवाड़ की पताका न झुकने दोगे, यह कथन करमवती का है। और भी जितने लोग सभा में थे सब कह रहे यही होगा माँ, यही होगा। करमवती कहती, मेवाड़ के सपूतों, तुम्हें मेवाड़ के अभिमान हो। तुम्हारी कीर्ति अमर है। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और बहनों, तुम जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। अभिवादन करके राजपूतों का प्रस्थान। एक योद्धा का आगमन होता है। कर्मवती, बागसी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह कह रहे, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं महारानी, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। तो शत्रुओं के पास कौन सा तोपखाना था? यूरोपियन। शत्रुओं के पास यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। जितने में भी मोस्ट लगाया जा रहा है तो आप उसको अलग से नोट बना सकते हैं, क्योंकि जो मोस्ट पॉइंट होंगे उन्हीं से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, तो वही पूछे जाएंगे। उसका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता। बाघ सिंह कह रहे हैं कि जो शत्रुओं का तोपखाना है वह आग उगल रहा है और उसका मुकाबला तलवार से नहीं कर सकते। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, पर दुख तो यह है कि मरकर भी आन की रक्षा न कर पाएंगे। तो मेवाड़ पर हमला हुआ है और युद्ध चल रहा है।
कर्मवती कह रही, बड़ा कठिन समय है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख दिखाने का साहस किसका था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस ही कौन कर सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपसी वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना स्वाहा कर लिया है। बाघ सिंह, अब पश्चाताप का समय नहीं है देवी, अब हमें मार्ग बताइए। कर्मवती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह कह रहे, क्या। मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। तो कर्मवती ने कहा कि मैं बादशाह जो हुमायूं है उसको राखी भेजूंगी। उसके बाद जवाहर बाई कह रही कि हुमायूं को, वो एक मुसलमान को भाई बनाओगी। कर्मवती, चौंकती क्यों हो, वो भी तो इंसान हैं, उनके भी तो बहनें होती हैं। सोचो तो, बहन क्या उनके हृदय नहीं है। वे ईश्वर को खुदा कहते हैं और मस्जिद में जाते हैं। बाघ सिंह, किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या बादशाह हुमायूं पुराने बैर भाव भुला सकेगा। सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान के आसानी से मिट सके होंगे। कर्मवती, राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। बहन की राखी पाकर क्या कोई वैर विरोध रख सकता है। तो यह कथन है कर्मवती का कि राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे बैर भाव भुला सकती है। जवाहर भाई, लेकिन वे हमारे शत्रु हैं। यह कथन मोष्ट है कर्मवती का कि राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। जवाहर भाई ने कहा कि लेकिन वो तो हमारे शत्रु हैं। कर्मवती कह रही, ऐसा ना कहो, हमारी तरह भारत भी तो हुमायूं की मातृभूमि हो चुकी है। वे हमें अपना समझें और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का कोई उपाय है भी तो नहीं। बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या राय है। बाघ सिंह, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। कर्मवती, अच्छा तो फिर यही हो, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के हाथ मेरी राखी हुमायूं के पास भेज दीजिए। तो जो कर्मवती हैं वो मेवाड़ पर आक्रमण हुआ है उसके लिए मदद के लिए हुमायूं को राखी भेजती हैं, जो कि बादशाह है। जवाहर बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है, और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतानी राखी में कितनी ताकत है। यहाँ पर एक दृश्य जो है वो खत्म हो गया, यहाँ से दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। यह दृश्य है बिहार की गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। जो हुमायूं है बिहार के गंगा तट पर उसकी फौज का डेरा है, मतलब ठहरे हुए हैं। बादशाह के खास तंबू में हुमायूं और तातार खां बैठे हुए एक पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार अभिवादन करके, जहां पनाह है, खिदमत में एक मेवाड़ का दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से, यहीं भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान। हुमायूं, मेवाड़ का दूत, मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाइयों में भी शहंशाह बाबर के साथ था। राजपूतों से हमारी फौज कैसे खौफ खाती थी। राणा सांगा, उन्हें न तो खुदा उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था। तो हुमायूं कह रहा है कि जो राणा सांगा थे उन्हें खुदा ने कैसे बनाया था, फौलाद से। उनकी तिरछी नज़र कयामत का पैगाम थी। और मेवाड़ पर सुना है आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है। तो जो मेवाड़ पर आक्रमण किसने किया था, बहादुर शाह ने। दूत का प्रवेश होता है।
हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत, स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी कर्मवती ने आपको ये सौगात भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाते हुए लेता है। मेरी किस्मत सेनापति, तुम जानते हो कि मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ मैं, जो एक बहादुर को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सर पर लगाने की चीज़ है। तातार खां, जो उसका मित्र है हुमायूं का, वो कह रहा है, दुश्मन की तारीफ में जहाँ पनाह से बढ़कर और कौन कर सकता है। हुमायूं, दुश्मन, हा 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 हा, कौन दुश्मन? वे सब हमारे भाई हैं। हम सब एक ही खुदा के बेटे तो हैं न तातार खां? हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं को पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाता है। तो जो रानी करमवती ने राखी के भेजी थी और जो साथ में पत्र, तो उसको हुमायूं पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते उसी पत्र में मगन हो गया। सेनापति कहता है, जहाँ पनाह ऐसे मग्न हैं, महारानी करमवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं कहता है, सेनापति, उन्हें सचमुच जादू का पिटारा भेजा है उन्होंने। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। मुझे बहन मिल गई। उन्होंने मुझे राखी भेजकर अपना भाई बनाया है। तो हुमायूं ने कहा कि मुझे बहन मिल गई। हुमायूं दूत से कह रहा है कि बहन कर्मावती से कहना, हुमायूं तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत आज से हमारी इज्जत है। जाओ। तो हुमायूं ने जो कर्मवती की राखी है उसको स्वीकार कर लिया और मेवाड़ की रक्षा के लिए कह दिया कि आज से मेवाड़ की जो इज्जत है वो हमारी इज्जत है। मतलब हम मेवाड़ की रक्षा के लिए सहायता जरूर करेंगे। दूत का प्रस्थान, मतलब दूत चला जाता है। तातार खां, आप क्या कह रहे हैं? आपके अब्बा जान ने जानी दुश्मन की औरत ने, जो तातार खां जो मित्र है हुमायूं का, वो कह रहा है कि जो करमवती रानी है वहाँ पर तो आपके अब्बा जान की उन लोगों से तो दुश्मनी थी। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। ये दो छोटे छोटे धागे भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की ना टूटने वाली जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह तो मेरी खुदकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया और बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की हिफाजत के लिए मेरी मदद चाहिए। तातार खां, जहाँ पनाह है, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू की तरजीह। हुमायूं कहता है, अरे कौन हिंदू कौन मुसलमान, खुदा ने पहले हम सबको इंसान बनाया है। यह जो मैं कुछ कह रहा हूँ खुदा के हुक्म के मुताबिक कह रहा हूँ। आगे हुमायूं कहता है, और राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। तो राखी को हुमायूं ने कहा है कि यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि इन धागों ने हजारों कुर्बानियाँ कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाज मुसलमान के लिए भी उतने ही प्यारे और पाक हैं जितने उनके लिए। तुम भूलते हो कि हम सब एक परवरदिगार की औलाद हैं। तो हुमायूं अपने मित्र तातार खां से कहता है कि तुम भूल रहे हो कि हम एक ही परवरदिगार की औलाद हैं, मतलब ईश्वर। सेनापति कहता है, परंतु शहंशाह, जब हम स्वयं युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सामने डटे हैं, ऐसे विकट समय में शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना दिल्ली सल्तनत और दिल्ली के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो जो हुमायूं है वह भी युद्ध भूमि में है। मतलब जो शेर खान है इसने दिल्ली पर आक्रमण कर रखा है। तो दिल्ली पर आक्रमण किसने किया? शेर खान ने। इस समय जो जब करमवती ने सहायता मांगी है हुमायूं से, तो हुमायूं भी युद्ध के लिए तैयार बैठा है। तो उसका सेनापति कह रहा है कि यदि हम स्वयं युद्ध में बैठे हैं तो मेवाड़ की रक्षा के लिए कैसे जाएंगे? हुमायूं कहता है,
अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों और दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत सल्तनत कुर्बान करके भी रखूँगा। मतलब जो हुमायूं है वो बिल्कुल तैयार बैठा है कि अब मैं बहन के रिश्ते को निभाऊंगा। मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। मतलब जो हुमायूं है वो कहता है कि मैं यह नहीं सुनना चाहता भविष्य में कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर भी एक बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुदकिस्मत इंसान समझूंगा। हाथ पर बंधी राखी को चूमकर, बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। सेनापति, जल्दी फौज तैयार करो और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो। सबका प्रस्थान होता है। तो इस नाटक में जो राखी का मूल्य है उसको बताया गया है। जब कर्मवती महारानी, जो मेवाड़ की महारानी है, महाराणा सांगा की विधवा पत्नी, तो जब राणा सांगा का निधन हो गया तो मेवाड़ पर आक्रमण हुआ है। अब मेवाड़ की रक्षा के लिए जब नहीं हो पा रही है तो कर्मवती ने उस समय दिल्ली का बादशाह था हुमायूं, उसको राखी भेजी और मदद मांगी। तो हुमायूं ने मेवाड़ की जो रक्षा करने का वचन दे दिया और अपनी सेना भेज दी। इस नाटक के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी, जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख नाटककारों में से एक हैं। और आपके द्वारा कई नाटक और एकांकियों का लेखन किया गया है। राखी का मूल उन्हीं में से एक है। तो यह नाटक यहीं पर समाप्त हो गया। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इकाई 14 की 2 रचनाएं हमारी हो चुकी हैं। अगले वीडियो में एक रचना के साथ, नई रचना के साथ मिलेंगे। इसी प्रकार से चैनल के साथ जुड़े रहें तो आपका जो सिलेबस है वर्ग 2 चयन परीक्षा का, उसको पूरा करवाने का पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।